हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल्स। आई एम ऐश्वर्या कात्रे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल टेस्ट ऑफ जनरल रिलेटिविटी। देयर आर द थ्री ऑब्जर्वेबल इफेक्ट्स व्हिच कंस्टिट्यूट द थ्री क्लासिकल टेस्ट ऑफ ए जनरल रिलेटिविटी। तीन टेस्ट दिए हैं हमें जनरल रिलेटिविटी के। फर्स्ट है एडवांस्ड ऑफ पेरिहेलियन ऑफ मर्क्यूरी, सेकेंड है द बेंडिंग ऑफ लाइट रेस, थर्ड है शिफ्ट in the spectral lines or the gravitational field। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट टेस्ट जो है एडवांस्ड ऑफ पेरिहेलियन ऑफ अ मर्क्यूरी। जो हमारा एडवांस्ड ऑफ पेरिहेलियन ऑफ ए मर्क्यूरी है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रिसेशंस एंड पेरिहेलियन ये दो मीनिंग से मर्क्यूरी में प्रिसेशन एंड पेरिहेलियन का जो भी महत्व है वो बहुत ज्यादा है। तो हमें देखना है कि प्रिसिशंस एंड पेरिहेलियन का मतलब क्या होता है, वो अब हम समझते हैं। यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट है वो क्या है, वो इलिप्टिक ऑर्डर में घूमते हैं सन के अराउंड। ये बात न्यूटन ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन कर दिया था, बट न्यूटन ने एक्सप्लेन किया कि जो भी प्लैनेट्स है वो यूनिवर्स में कैसे घूमते हैं, लेकिन जो एक प्लैनेट है सिर्फ उसकी वो जो प्लैनेट है वो क्यों नहीं घूम पा रहा है अपने यूनिवर्स में, उसका न्यूटन शोध नहीं ले पाया है। और वो जो प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी 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 ऐसा प्लैनेट है जिसका न्यूटन उसकी ऑर्बिट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि मर्क्यूरी को एक्सप्लेन किसने किया होगा। तो मर्क्यूरी को 1916 में अल्बर्ट आइंस्टाइन में अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक्सप्लेन किया है, जो हम देख रहे हैं। हमारा पेपर का नाम भी क्या है, जनरल रिलेटिविटी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक्सप्लेन किया है कि मर्क्यूरी कैसे यूनिवर्स में घूमता है, ये बात एक्सप्लेन किया है। मर्क्यूरी का पाथ देखते हैं, वो ऑर्बिट करती है सन के अराउंड में। यहाँ पर हम एक सन लेंगे, ये बोलेंगे हम सन है, और ये मर्क्यूरी, ये क्या है, मर्क्यूरी। ये सन है, ये मर्क्यूरी है। पहले क्या करेंगी मर्क्यूरी, पहले ऐसे करके ऑर्बिट करेंगी। मर्क्यूरी ऐसे करके ऑर्बिट करेंगी, ठीक है। देन इस टाइप में वो मर्क्यूरी इस टाइप में घूमेंगी। फिर क्या करेंगी, फिर इससे थोड़ा सा अपना पाथ हटा के, थोड़ा थोड़ा इससे अपना पाथ हटा के वो फिर से ऐसे ऐसे घूमेंगी, सन के अराउंड ऐसे घूमेंगी वो। और फिर से ऐसे घूमेंगी वो, फिर से ऐसे घूमेंगी। मीन्स जो उसका ओरिजिनल पाथ जो होगा वो मतलब उसका ओरिजिनल पाथ है ही नहीं। मतलब मर्क्यूरी का जो पाथ है वो फिक्स है ही नहीं, वो किसी भी डायरेक्शन में वो घूम सकती है। जैसे हम यहाँ पे कोई दूसरा और प्लेनेट लेंगे, अर्थ लेंगे हम। जो अर्थ है वो कैसे घूमता है, वो सेम जो जो अर्थ है वो सिर्फ एक ही ऑर्बिट में घूमता है, एक ही ऑर्बिट में घूमता है। पर मर्क्यूरी एक ऑर्बिट में नहीं घूमती है, वो अलग अलग पाथ में घूमती है। और मर्क्यूरी क्या है, अर्थ जैसे नहीं एक पाथ में नहीं घूम पाती है, वो दूसरी दूसरी पाथ पकड़ लेती है। और पहले दूसरी पाथ पकड़ती है, फिर तीसरी पाथ पकड़ती है, ऐसे चौथी करके वो इनफाइनाइट पाथ पकड़ती है। मतलब वो एक डायरेक्शन में नहीं घूम पाती है। और जो अलग अलग पाथ बदल रही है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम पेरिहेलियन। उसे कहेंगे हम प्रिसेशन, उसे हम प्रिसेशन कहेंगे। जो अलग अलग पाथ बदल रही है मर्क्यूरी, उसे हम कहेंगे प्रिसेशन। और इसे प्रिसेशन कहेंगे। और फिर पेरिहेलियन किसे कहेंगे हम, पेरिहेलियन का मतलब होता है सन और मर्क्यूरी के बीच में सबसे कम डिस्टेंस होगा,
उस टाइप जो डिस्टेंस करा जाता है उसे कहते हैं पेरीहेलियन। जो भी क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे पेरीहेलियन। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू द सन। सन के पास मर्क्यूरी और सन के बीच में जो भी सबसे कम डिस्टेंस रहेगा उसे कहेंगे हम पेरीहेलियन। उसे कहेंगे हम पेरीहेलियन। उसे कहते हैं पेरीहेलियन। तो हमें ये पता है कि न्यूटन ने अपनी थ्योरी में ये जो पाथ है मर्क्यूरी का वो एक जगह पे क्यों नहीं घूम पा रही, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया एक न्यूटन। पर ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसका कारण बताया है कि क्या कारण है इसका, कि जो अपना स्पेस है वो फ्लैट नहीं है, वो क्या है, वो फैब्रिक की तरह है। इसीलिए मर्क्यूरी सेम पाथ में नहीं घूम पाती है, वो अलग अलग डायरेक्शन में घूमती है। अब इसका देखेंगे हम, बुक में क्या लिखा है इसका देखते हैं। एडवांस पेरिहेलियन ऑफ मर्क्यूरी की थ्योरी देखेंगे। थ्योरी में क्या लिखा है, इन अ क्लासिकल मैकेनिक्स केपलर्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट अ प्लैनेट डिस्क्राइब्ड अ क्लोजेस्ट इलिप्टिक ऑर्डर orbit with sun at a focal point. Due to the disturbance or other planet, the actual orbit of a given planet is a slightly bumpy ellipse. That is an elliptic order slowly rotate or process in the plane of motion. Therefore, the perihelion change its positions. We call it an advance of perihelion. Perihelion is a point in the orbit of a planet नियरेस्ट टू द सन। जो भी हमने स्टार्टिंग में देखा है किसे कहते हैं पेरीहेलियन, सेम उन्होंने यहाँ पे थ्योरी में दिया है। एग्जाम में आपको ये थ्योरी लिखनी है लेकिन मैंने आपको समझने के लिए वो बताया था। और डायग्राम दी है, सन दिया है, जो भी नियरेस्ट पॉइंट है उसे क्या कहा है, उसे क्या है, पेरीहेलियन कहा है। इसका एडवांस्ड ऑफ पेरीहेलियन मर्क्यूरी का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस भी है, वो हम देख लेंगे कि मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस क्या है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस देखेंगे। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस में क्या लेंगे, द गिवन ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट, द इक्वेशन ऑफ प्लैनेटरी द इक्वेशन ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट क्या गिवन लेंगे हम, वो लेंगे अब u डबल डैश प्लस u प्लस m अपॉन h स्क्वेयर, सॉरी, इज इक्वल्स टू m अपॉन h स्क्वेयर प्लस 3m u स्क्वेयर गिव्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे u की वैल्यू दी है हमें 1 अपॉन r एंड u डैश की वैल्यू दी है हमें du बाय d5 एंड द टर्म जो हमारी इक्वेशन नंबर में टर्म दी है, द टर्म कौन सी, 3m u स्क्वेयर इज अ स्मॉल एडिशन टू द क्लासिकल, is a small addition to the classical equation। जो टर्म है हम उसे वो क्या बोलेंगे, हम स्मॉल है, स्मॉल है टू द एडिशंस टू द क्लासिकल इक्वेशन। देन डिनोट करेंगे, डिनोट वैल्यू लेंगे हम a इक्वल्स टू बोलेंगे हम m अपॉन एच स्क्वेयर बोलेंगे एंड इप्सिलॉन की वैल्यू बोलेंगे हम 3m इंटू ए। पर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 3m u स्क्वेयर, तो 3m की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ इस इक्वेशन में रखेंगे इप्सिलॉन अपॉन ए। देन दस ऑल्सो इप्सिलॉन क्या है यहाँ पे हमारा, दस इप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल डायमेंशन, इप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल डायमेंशन, लेस क्वांटिटी है वो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दैट्स मीन्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आएगा, हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इक्वेशन आएगा u डबल डैश प्लस u इक्वल्स टू वैल्यू रखेंगे m अपॉन एच स्क्वायर की, क्या बोला है हमने, a प्लस इप्सिलॉन इंटू यू स्क्वायर अपॉन a, गिव्स इक्वेशन नंबर 2। लेट इफ सॉल्यूशंस हैव द फॉर्म, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम u इक्वल, इसको इक्वेशन नंबर 2, u इक्वल्स टू u जीरो ऑफ फाइव प्लस इप्सिलॉन इंटू v ऑफ फाइव
प्लस 0 इंटू इप्सिलॉन स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 3. एंड यूज neglect the term containing neglect the term containing, यहाँ पे हम इप्सिलॉन स्क्वायर की टर्म निगलेक्ट करेंगे, containing इप्सिलॉन स्क्वायर, तो क्या आएंगी ओनली टर्म्स रिमेनिंग, u इक्वल्स टू u0 प्लस इप्सिलॉन इंटू v गिव्स इक्वेशन a. एंड ऑल्सो इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो ऐसे लिख सकते हैं u डैश इक्वल्स टू u0 डैश प्लस इप्सिलॉन इंटू v डैश. ऑल्सो इसको कैसे लिख सकते हैं, डबल इसको और डिफरेंशिएट करेंगे तो u डबल डैश इक्वल्स टू u0 डबल डैश प्लस इप्सिलॉन इंटू v डबल डैश गिव्स इक्वेशन b. देन इक्वेशन नंबर a एंड इक्वेशन नंबर b को ऐड करेंगे, इक्वेशन a प्लस इक्वेशन b, तो टर्म मिलेंगे हमें u डबल डैश प्लस u प्लस इज इक्वल्स टू u0 डबल डैश प्लस u0 प्लस इप्सिलॉन इंटू क्या आएगा v डबल डैश प्लस v गिव्स इक्वेशन नंबर c. देन इक्वेशन नंबर a में क्या दिया है हमें, इक्वेशन नंबर a में गिवन है u स्क्वायर इक्वल्स टू u0 स्क्वायर प्लस इप्सिलॉन स्क्वायर v स्क्वायर प्लस टॉइस इप्सिलॉन u0 इंटू v. दिस इज गिवन है, दैट्स मीन्स यहाँ से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, वैल्यूज निकालेंगे तो क्या आएगा, इप्सिलॉन इंटू यू स्क्वायर इक्वल्स टू इप्सिलॉन इंटू u0 स्क्वायर प्लस इप्सिलॉन क्यूब v स्क्वायर प्लस टॉइस इप्सिलॉन स्क्वायर u इंटू v. तो यहाँ पे वैल्यू आएंगी इप्सिलॉन इंटू यू स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, इप्सिलॉन इंटू u0 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, गिव्स इक्वेशन नंबर d. देन डी तक देखा है. देन इक्वेशन नंबर 2, जो हमारे इक्वेशन नंबर 2 है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड सी, इक्वेशन नंबर 2 एंड सी क्या दिया है हमें इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में दिया था u डबल डैश प्लस u इक्वल्स टू a प्लस इप्सिलॉन u स्क्वायर अपॉन a. तो वैल्यूज पुट करेंगे, u डबल डैश की वैल्यूज वहां पे हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, u0 डबल डैश प्लस u0 प्लस इप्सिलॉन v डबल डैश प्लस v इज इक्वल्स टू a प्लस इप्सिलॉन u स्क्वायर अपॉन a, ये वैल्यू आएंगे. और a प्लस इप्सिलॉन, इप्सिलॉन इंटू यू स्क्वायर को हम इप्सिलॉन इंटू u0 स्क्वायर लिख सकते हैं, हमने अभी d में दिखा है, इक्वेशन d में, अपॉन a बाय d. okay, then equate the power of epsilon, equate the power of epsilon, epsilon पावर ऑफ इक्वेट करेंगे पावर ऑफ इप्सिलॉन, वी गेट क्या मिलेगा, फर्स्ट हमें मिलेगा u0 डबल डैश, फर्स्ट करेंगे टर्म कलेक्ट करेंगे तो u0 डबल डैश प्लस u0 इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें इक्वेशन, इज इक्वल्स टू मिलेगा a, गिव्स इक्वेशन नंबर 4. एंड नेक्स्ट मिलेगा हमें इप्सिलॉन की टर्म कलेक्ट करेंगे तो क्या है यहाँ पे v डबल डैश प्लस v, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, इप्सिलॉन 0 अपॉन इप्सिलॉन 0 स्क्वायर अपॉन a, गिव्स इक्वेशन नंबर 5. हमें इक्वेशन 4 एंड 5 को सॉल्व करना है, तो हमें फर्स्ट u0 की वैल्यू फाइंड करनी है. u0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए cf एंड pi लगेगा हमें, तो क्या आएगा, u0 इक्वल टू फाइंड करेंगे तो cf निकालेंगे, नेक्स्ट pi, तो वैल्यू मिलेंगे हमें c1 cos x प्लस c2 प्लस a, दैट्स मीन्स इसे हम ऐसे लिख सकते हैं b इंटू कॉस ऑफ फाइ प्लस c प्लस a. दैट्स मीन्स u0 की वैल्यू क्या मिली हमें, a प्लस b cos of phi plus c. This is the value of u0 and where यहाँ पे b and c क्या है, b and c are the constants. b and c है constant by an appropriate orientation of a axis. We take
ऑफ ए एक्सिस। हमने बोला है बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट है बाय एन अप्रोप्रिएट ओरिएंटेशंस ऑफ एक्सिस वी टेक। नेक्स्ट हम c इक्वल्स टू 0 लेंगे, c इक्वल्स टू 0, देन c इक्वल्स टू 0 लेंगे तो इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, u0 इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन में तो a प्लस b cos phi, ओनली टर्म रिमेनिंग इज a प्लस b cos phi, गिव्स इक्वेशन नंबर 6। नेक्स्ट हमने यहाँ पे u0 फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट v फाइंड करेंगे हम। अब फाइंड करेंगे हम v फाइंड करने के लिए इक्वेशन दिया है हमें इक्वेशन नंबर 5 में, द रिप्रेजेंट ऑफ इलिप्स क्या दिया है हमें, इक्वेशन नंबर 5 में दिया है हमें v डबल डैश प्लस v इक्वल्स टू क्या आएगा, इसका भी सी एफ एन पी आई निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ फाइव प्लस टॉइस ए बी कॉस ऑफ फाइव अपॉन ए। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा a प्लस 2b cos फाइव प्लस b स्क्वायर अपॉन a cos स्क्वायर फाइव, दैट्स मीन्स a प्लस टॉइस b cos ऑफ फाइव प्लस b स्क्वायर अपॉन टॉइस a इंटू 1 प्लस cos ऑफ 2 फाइव। इस तरह से मिला हमें अब हमारा इक्वेशन। फिर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट इक्वेशन जो है हमें हमारा उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं d स्क्वायर प्लस 1 इंटू वी, इस तरह से लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू a प्लस ट्वाइस b cos फाइव प्लस b स्क्वायर अपॉन a इंटू cos स्क्वायर फाइव, दैट्स मीन्स v की वैल्यू क्या मिली हमें, v d स्क्वायर प्लस 1 को इधर शिफ्ट किया तो 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 1, the term as it is a plus twice b cos phi plus b square upon a into cos square phi। cos square phi का फॉर्मूला क्या है, cos square phi को हम twice हम इस तरह से cos स्क्वायर फाइव को लिख सकते हैं 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1, टर्म एज इट इज a प्लस टॉइस b cos ऑफ 5 प्लस b स्क्वायर अपॉन टॉइस a, इस तरह से लिख सकते हैं हम। ये फॉर्मूला हो सकता है 1 प्लस cos ऑफ 2 फाइव का cos ऑफ 2 फाइव का फॉर्मूला पता है हमें, हमने यहाँ पे यूज किया है। देन ऑल्सो नेक्स्ट 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1, इस टर्म को हमने a प्लस बी स्क्वायर अपॉन टॉइस से कॉमन निकालेंगे प्लस टॉइस b cos ऑफ 5, देन नेक्स्ट प्लस b स्क्वायर अपॉन टॉइस से इंटू cos ऑफ 2 5। नाउ यहाँ पे हमने यूज किया है कि 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ऑफ ए फाइव को हम 1 अपॉन 2 फाइव ऑफ इंटीग्रेशन कॉस ऑफ ए फाइव डी फाइव, ये फॉर्मूला अब हम नेक्स्ट यूज करेंगे। देन नेक्स्ट नाउ पी आई निकालेंगे फॉर ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन टॉइस है, इसका पी आई निकालेंगे तो क्या आएगा ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन टॉइस है, एंड देन ऑल्सो पी आई फॉर 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 cos ऑफ 5 का, तो फॉर्मूला आएगा 1/2 फाइव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 5 d 5, दैट्स मीन्स इसको 1/2 फाइव ऑफ इसका इंटीग्रेशन ऑफ cos 5 sin 5, बिकॉज ये एक फॉर्मूला है यहाँ पे हमने यूज किया है। देन ऑल्सो पी आई फॉर cos ऑफ 2 5 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 cos ऑफ 2 5, दैट्स मीन्स क्या आएगा 1 अपॉन माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस 1
cos of 2 phi, that means minus 1/3 cos of 2 phi. यहाँ तक समझ में आया? यहाँ हमने फॉर्मूला यूज की, दो फॉर्मूले यूज किए हैं, वो फॉर्मूले में बता देती हूँ. वो है, फर्स्ट है हमारा 1/d² प्लस a² cos ऑफ a phi. अगर ये टर्म रही तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं 1/2 phi ऑफ इंटीग्रेशन cos ऑफ a इंटू phi इंटू d phi, ऐसे लिख सकते हैं. एंड नेक्स्ट हम 1/d² प्लस a² cos ऑफ a phi को कैसे लिख सकते हैं? उसको 1/-a² प्लस a² इंटू cos ऑफ 2 phi, ऐसे लिख सकते हैं. हमने ये दो फॉर्मूले अभी यूज किए हैं. ओके, नेक्स्ट हम जो वैल्यूज हमने निकाली है वो इक्वेशन में पुट करेंगे. तो हैंस द सॉल्यूशन इज, क्या आएगा हमारा इक्वेशन? v इक्वल्स टू, वैल्यूज पुट करेंगे, a प्लस b² अपॉन टॉय से प्लस 2 इंटू 1/2 b इंटू phi ऑफ साइन phi. वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, b² 6 है, क्या वैल्यू निकाली हमने? cos ऑफ 2 phi प्लस c1 cos x प्लस c2 sin है. दिस इज द CF, दिस इज द CF है, इक्वेशन का CF है ये. दिस इज द CF, sin x gives equation number 7. Then from equation number 3, 6 and 7, 3, 6 and 7 में क्या देख सकते हैं हम? u इक्वल्स टू, हम u0 ऑफ phi प्लस इप्सिलॉन v ऑफ phi, हमने ये इक्वेशन बोला है. तो u0 एंड v की वैल्यूज हम इक्वेशन में पुट करेंगे. तो u0 ऑफ phi की वैल्यू थी a प्लस b cos ऑफ phi प्लस इप्सिलॉन इंटू a प्लस b² अपॉन टॉय से इप्सिलॉन b phi साइन इंटू phi माइनस इप्सिलॉन b² अपॉन इप्सिलॉन a इंटू cos ऑफ, सॉरी, अपॉन 6a इंटू cos ऑफ 2 phi प्लस इप्सिलॉन c1 cos x प्लस इप्सिलॉन c2 sin x. इक्वेशन को हम बराबर अरेंज कर लेंगे. तो a प्लस इप्सिलॉन b² अपॉन टॉय से प्लस b इंटू cos ऑफ phi प्लस इप्सिलॉन इंटू phi ऑफ साइन ऑफ phi. और ओनली टर्म क्या रिमेनिंग बचा है? अब हमारा बचा है इप्सिलॉन इंटू b² अपॉन 6a एंड cos ऑफ 2 phi. एंड लास्ट में जो टर्म है वो है इप्सिलॉन c1 cos x प्लस इप्सिलॉन c2 sin x एंड गिव्स इक्वेशन नंबर 8. यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? इजी कैलकुलेशन है, सिर्फ आपको बराबर समझना है कि कौन सी वैल्यू हमने कब लिया है. ओनली हमें यहाँ पे हमने एक फंक्शन कंसिडर किया है u का, और उसमें सिर्फ हमें u0 एंड v की वैल्यूज पुट करनी है. देन नाउ यहाँ हम बोलेंगे कि cos ऑफ phi माइनस c इप्सिलॉन इंटू phi की वैल्यू क्या रहती है? क्या रहती है? उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला यूज करेंगे, cos phi इंटू cos ऑफ इप्सिलॉन इंटू phi प्लस sin phi इंटू साइन इंटू इप्सिलॉन इंटू phi. cos ऑफ phi, cos ऑफ इप्सिलॉन इंटू phi की वैल्यू हमने बोली है यहाँ पे 1 है, एंड sin इंटू इप्सिलॉन phi, ऑल्सो sin ऑफ इप्सिलॉन इंटू phi की वैल्यू हमने बोली है यहाँ पे इप्सिलॉन इंटू phi है. दैट्स मीन्स फॉर अ स्मॉल इप्सिलॉन cos ऑफ इप्सिलॉन इंटू phi बोला है हमने 1, एंड साइन इप्सिलॉन इंटू phi बोला है हमने इप्सिलॉन इंटू phi. ये हमें बात ध्यान में रखनी है. देन इक्वेशन नंबर 8 में वैल्यूज पुट करेंगे. क्या आएंगे इक्वेशन नंबर 8? u इक्वल्स टू a प्लस इप्सिलॉन इंटू b² अपॉन टॉय से प्लस b इंटू cos ऑफ phi माइनस इप्सिलॉन इंटू phi. एंड रिमेनिंग टर्म इज एज इट इज इप्सिलॉन b² अपॉन 6a cos ऑफ 2 phi प्लस इप्सिलॉन c1 cos x प्लस इप्सिलॉन c2 sin x. देन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? टर्म, हमारी टर्म आएंगी
इसको सॉल्व करेंगे तो टर्म आएंगी हमारी, हम ए प्लस सब टर्म को हम कंबाइन करेंगे तो हमारी टर्म क्या आएंगी वो देखते हैं हम एक बार। तो हमने यू की टर्म्स एकदम उसको सॉल्व करके बराबर लिखा, तो क्या आएगा, यू इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस ऑफ 5 माइनस इप्सिलॉन 5 प्लस इप्सिलॉन, कॉमन निकालेंगे तो टर्म आएंगे ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन टॉइस से माइनस बी स्क्वायर 6 कॉस 2 5 प्लस C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। देन जो इक्वेशन नंबर 9 उसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर 9 में जो हमारी सेकेंड टर्म है वो क्या है, उससे हमने बोला है कि सेकेंड टर्म इज नॉट द पीरियोडिक। जो सेकेंड लास्ट टर्म है वो नॉट इज नॉट अ पीरियोडिक है, दैट्स इस मींस हेंस द करेक्शन टू द ऑर्बिट द पेरिहेलियन being a nearest point to the sun, its occurrence will be correspond to the r mean and u max। हमने पेरिहेलियन बोला है, पेरिहेलियन मतलब क्या होता है, जो मर्क्यूरी और सन के बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस है, सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस है, उसे हमने कहा है पेरिहेलियन। तो डिस्टेंस सबसे कम कहाँ आएगा, तो हम यहाँ बोलेंगे cos ऑफ फाइ 1 माइनस इप्सिलॉन इक्वल्स टू 1। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, सब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है पेरिहेलियन का। तो क्या आएगा, कॉस ऑफ 5 1 माइनस इप्सिलॉन इक्वल्स टू बोला है हमने 1, तो कॉस ऑफ 1 की वैल्यू, कॉस 1 कहाँ पे होती है 1 माइनस इप्सिलॉन कहाँ पे होती है 2 पाई एन, एंड एन इज अ इंटीजर, एन बोला है हमने इंटीजर है। देन ऑल्सो 5 ऑफ 5 इक्वल्स टू 5 की वैल्यू क्या आएंगी फिर 2 पाई एन अपॉन 1 माइनस इप्सिलॉन, दैट मीन्स टॉइस पाई एन 1 माइनस इप्सिलॉन इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स टॉइस पाई एन 1 प्लस इप्सिलॉन। दिस इज द एक्सपांशन, एक्सपांशन का दिस इज द एक्सपांशन करेंगे तो ये वैल्यू मिलेंगी हमें। देन नेक्स्ट द सक्सेसिव पेरिहेलियन occur फॉर एन इक्वल्स टू, एन की वैल्यूज क्या आएंगी यहाँ पे 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, दैट्स मीन्स व्हेन फर्स्ट वैल्यू हम रखेंगे 5 इक्वल्स टू टॉइस पाई 1 प्लस इप्सिलॉन, 1 रखेंगे तो ये वैल्यू मिलेंगी। देन नेक्स्ट 2 रखेंगे तो ये वैल्यू मिलेंगी। देन नेक्स्ट 3 रखेंगे तो ये वैल्यू रखेंगी। दैट्स मीन्स हमने बोला है जो मर्क्यूरी है उसने 3 बार सन की अराउंड पाथ किया है। देन नेक्स्ट बोलेंगे हम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव पेरिहेलियन, दो पेरिहेलियन के बीच में कितनी क्या मिलता है, अगर हमने दो पेरिहेलियंस लिए हैं उसके बीच में जो भी सन ऑकर करता है वो वैल्यूज रहती है 2 पाई 1 प्लस इप्सिलॉन्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ टू इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव पेरिहेलियन। यहाँ पे बोला है फॉर द यहाँ पे बोला है हमने टू सक्सेसिव पेरिहेलियंस क्या है 2 पाई 1 प्लस इप्सिलॉन मिला है। तो फॉर अ क्लोज इलिप्स द पेरिहेलियंस ऑकर द सम पॉइंट बिकॉज द मोशन इज पीरियोडिक, दैट्स मीन्स द इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव पेरिहेलियंस फॉर द क्लोज इलिप्स, क्लोज इलिप्स क्या है उसमें का 2 पाई, हेंस द शिफ्ट पेरिहेलियन इज, शिफ्ट पेरिहेलियंस आएगा हमने बोला है डेल्टा 5, तो क्या वैल्यूज आएंगी 2 पाई 1 प्लस इप्सिलॉन बोला है हमने। दिस इज द interval between two successive perihelions minus interval between सक्सेसिव पेरियन फॉर द क्लोज इलिप्स, वो बोला है हमने -2 पाई, उसमें से हम माइनस करेंगे क्लोज इलिप्स माइनस करेंगे तो वैल्यू मिलेंगी हमें, सॉल्व करेंगे तो टॉइस पाई प्लस टॉइस पाई इप्सिलॉन माइनस टॉइस पाई, this one get cancel, only term remaining is 2 pi into epsilons and the value of 6 पाई एम स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर, ये मिलेंगी हमें डेल्टा 5 की वैल्यू, बिकॉज इप्सिलॉन क्या बोला है हमने, इप्सिलॉन की वैल्यू बोली है हमने 3m स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर, एंड देन गिव्स इक्वेशन नंबर 10। देन फॉर द planet Mercury, for the planet
मर्क्यूरी ऑफ इक्वेशन नंबर 10 क्या आएगा फिर इक्वेशन नंबर 10 प्लैनेट मर्क्यूरी का मर्क्यूरी की वैल्यूज डेल्टा फाइव इक्वल्स टू आएगा 43.03 पर सेंचुरी दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैनेट मर्क्यूरी per century and then the experimental result is एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या मिला है हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मिला है हमें डेल्टा फाइव इक्वल्स टू वैल्यू मिली है हमें 43.11 प्लस माइनस 0.45 दिस इज द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट thus the predicted shift is the excellent agreement with the observation. This is the mathematical formulations of advanced of perihelion of Mercury. हमने जो भी वैल्यूज है दो सक्सेसिव पेरीहेलियंस की वो वैल्यू फर्स्ट हमने फाइंड की है वो थी हमारी 2 पाई 1 प्लस इप्सिलॉन और हमने बोला है कि जो सबसे क्लोजेस्ट इलिप्स है सक्सेसिव पेरीहेलियन में का वो बोला है हमने 2 पाई तो शिफ्ट पेरीहेलियंस निकालने के लिए हमने क्या किया है वो दोनों को सब्ट्रैक्ट दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया है दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया और हमें प्लैनेट्स मर्क्यूरी की वैल्यू मिली है डेल्टा फाइव इक्वल्स टू 43.3 this is not a exactly this is not exactly but बाद में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें हमने क्या कहा है दिस इज द डेल्टा फाइव इक्वल्स टू 43.11 plus minus 0.45 this is the exact value of planet Mercury and thus the predicted shift is the excellent agreement with the observations. ठीक है मिलते हैं आज हमने एडवांस पेरीहेलियंस ऑफ मर्क्यूरी देखा है देन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम बेंडिंग ऑफ लाइट रेज ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टेक केयर गाइस.